मेरा सीक्रेट, इस एक वीडियो के बाद आपके बालों को लंबा और घना होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको भी मेरे जैसे लंबे बाल चाहिए? आप लोग भी पूछना चाहते हैं मुझसे मेरे लंबे बालों का राज क्या है, कैसे मैंने इतने लंबे बाल किए? Disclaimer. This video only contain honest talk. नो नो, क्या तू हमारी दोस्त नहीं है? क्या तू मुझे बता नहीं सकती तू अपने बालों के लिए क्या खाया है? तूने अपने बालों के लिए क्या लगाया है? तूने अपने बालों पे ऐसा क्या किया कि तेरे बाल इतने लंबे हो चुके हैं? मतलब सीरियसली, अगर मैं आपको अपना बताऊं जेन्युइनली, तो अपने बालों में ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करती हूँ। मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बालों पे नेचुरल चीजें जितनी हो सकती है उतनी लगाऊं। मैं अपने बालों में कोई ऑयल नहीं लगाती हूँ, कोई हेयर सप्लीमेंट नहीं लिया है मैंने, कोई अपने बालों में कुछ अलग से प्रोडक्ट नहीं भर के लगाती हूँ। मैं नेचुरली अपने बालों को जितना मेंटेन कर सकती हूँ करती हूँ। तो फिर मैं अपने बालों के लिए क्या करती हूँ? मैंने इतने कम टाइम में, 1 साल के अंदर, अपने बाल कैसे इतने ग्रो करे, इतने लंबे क्या है, कैसे हो गए मेरे बाल? मैंने क्या करा अपने बालों के लिए कि मेरे बाल इतने लंबे हो गए? मैंने कुछ सप्लीमेंट्स भी नहीं खाए फिर भी कैसे हो गए? तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही डिस्कस करके बताऊंगी कि वैसा हम क्या कर सकते हैं कि हमारे बाल अच्छे हो जाएंगे। सबसे पहले तो डाइट। मैं आपको बता दूं, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप भी नॉन वेजिटेरियन हो जाइए। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी डाइट इनटेक अच्छी कीजिए। आप अगर अच्छी डाइट अपनी रखेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, तो आपके बाल नेचुरली ही अच्छे होंगे, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, तो आपके बाल जेन्युइनली अच्छे होंगे, आपकी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ अच्छी होगी। और आप फूड्स खा सकते हैं, जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आप एग्स खाइए, फिश खाइए। पर अगर आप वेजिटेरियन है, आप लोग सीड्स खा सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, ये सब बहुत अच्छे होते हैं आपके बालों के लिए। मतलब अंट शंट ऑयली फूड खाने की बजाय कुछ अच्छा हेल्दी खाइए। देन अगर आपको लगता है कि आप इस तरह से सीड्स नहीं रोज डेली कंज्यूम कर पाते हैं, आप नहीं है इतना टाइम, या कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी रीजन हो सकता है, तो आप चॉकलेट तो खाते होंगे ना। नॉर्मल चॉकलेट नहीं, पहली चीज तो डार्क चॉकलेट खाना शुरू कीजिए। अगर आप नहीं खाते हैं तो देन आप क्या कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट को मेल्ट करिए, जितने भी सीड्स होते हैं इनको फ्राई कीजिए, घी में, देसी घी में फ्राई कीजिए। नट्स हो गए, बादाम वगैरह, क्योंकि विटामिन ए में अच्छे होते हैं। देन विटामिन ई हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इनको फ्राई कीजिए, अपनी चॉकलेट में ऐड कीजिए, और फिर जब उसको थोड़ा थोड़ा डेली कंज्यूम कीजिए, एक चॉकलेट का पीस रोज खा लिया, तो उससे आपकी बॉडी में एटलीस्ट कुछ तो जाएगा आपकी बॉडी में। ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे हो। अगर आप रोज नहीं कर सकते, रोज नहीं खा सकते, तो ऐसे करके रोज एक चॉकलेट का पीस खा लिया आपने, और वो बहुत आपके बालों के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप अच्छे डाइट लेंगे, अपने बालों की केयर अच्छे से करेंगे, अगर आपको लेना चाहते हैं सप्लीमेंट्स लेंगे तो, और अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, तो आपके बाल अच्छे जेन्युइनली हो जाएंगे। हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी। और आपको बस अपने खाने पीने पर ज्यादा ध्यान रखना है। ये नहीं कि ये वाला ऑयल टीवी में ऐड देखा वो उठा लिया, शैम्पू उठा लिया, नहीं, उन सब से कुछ नहीं होता है। सबसे पहली चीज जो होती है अंदर से होती है कि आपकी बॉडी किस चीज पे कैसे रिस्पॉन्ड करती है। आपको अपने बालों में क्या खाना चाहिए, लगाने से ज्यादा खाने पे फोकस कीजिए। देन अगर आपको लगता है कि आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, डिहाइड्रेटेड, फ्रिजी रहते हैं, तो प्लीज अपने हाइड्रेशन का भी ध्यान दीजिए। पानी, मैं तो गांव में रहती हूँ, मैं घी, दूध वगैरह ये सब बहुत कंज्यूम करती हूँ, तो उस चीज का ही बहुत फर्क पड़ता है। देन जेनेटिकली तो मैंने आपको बताया कि बालों का बहुत फर्क पड़ता है। और अगर आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं, स्ट्रेटनर, कर्लर कुछ भी यूज करते हैं, तो प्लीज हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे का यूज कीजिए, सीरम का यूज। प्रॉपर डाइट के बाद जो दूसरी चीज आती है कि अपने बालों में क्या लगाते हैं, मतलब अपने बालों की, आपकी हेयर केयर रूटीन क्या है। क्योंकि अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, नहीं, आपके बाल फ्रिजी हैं, बहुत ज्यादा टैंगल होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई होम रेमेडी फॉलो करनी है, तो उसके लिए बेस्ट है जो एकदम खट्टी वाली दही होती है ना, एकदम फ्रेश वाली नहीं, जो एकदम खट्टी हो जाती है, कि जब हम दही को 1 या 2 दिन तक रखते हैं, तो बहुत ज्यादा उसके अंदर बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाते हैं, और वो एकदम खट्टी बन जाती है। तो आप उसको अपने सर में लगाइए, और उसके 10-15 मिनट रखने के बाद हेड वॉश करेंगे ना, आप देखेंगे आपके बाल नेचुरली इतने सिल्की स्मूथ रहेंगे ना, बहुत ज्यादा। और अगर आपके सर में डैंड्रफ है, आप कुछ ड्रॉप्स उसमें लेमन की डाल सकते हैं, और फिर हेड पे, स्कैल्प पे मसाज कर सकते हैं, उससे भी आपके बालों का डैंड्रफ रिमूव हो जाएगा। पूरी तरह खत्म तो नहीं होगा एक ही बार में, बट कम हो जाएगा। और बहुत, अगर आप उसको रिपीटेडली करते हैं, वीक में 1 से 2 बार, तो आपके बालों पर उसका इफेक्ट दिखेगा, आपके सर में डैंड्रफ भी नहीं रहेगा। पहली चीज तो ये हो गई कि आप अपने सर में उस दही को अप्लाई कर सकते हैं। दही से बाल जेन्युइनली बहुत अच्छे होते हैं, मैं अपने बालों में तो दही ही लगाती हूँ। देन ऑयलिंग मत कीजिए प्लीज।
भर भर के जो लोग अब बालों में तेल लगा के और टाइट गूथे बांध के रखते हैं ना, उनके बाल आप देखेंगे सबसे ज्यादा फ्रीजी होते हैं। आप अपने घर के आसपास किसी को भी देख लीजिएगा, जो लोग रोज ऑयल लगा के बालों में बहुत सारा तेल भर के उसकी गुथ बना के रखते हैं, जब वो अपने बालों को हेड वॉश करते हैं तो उनके बाल उड़े उड़े रहते हैं, बहुत फैले फैले रहते हैं और बहुत रफ दिखाई देते हैं। इतना ऑयल लगाने के बाद भी उनके बाल रफ कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वो एक्सेस में चीजें कर देते हैं, बहुत ज्यादा ऑयल लगा देते हैं, बहुत ज्यादा उनको टाइटली ऊपर खाबड़ करके चोटी बना लेते हैं। वो सही नहीं है। अगर आपको ऑयलिंग करनी है, आप ऑयलिंग करना चाहते हैं, नीचे कीजिए। तो आप अपने बालों को बिल्कुल सॉफ्टली ड्राई करना है या फिर खुले छोड़ दीजिए, उनको खुद से ही ड्राई होने दीजिए, पर बहुत ज्यादा टॉवल के साथ रगड़िए मत। देन हमारी चीज आती है कि जब हम बालों को कोम करते हैं, कोम करने में कुछ लोग क्या करते हैं कि बालों को हमने कोम करा, बाल हल्के से उलझे, जैसे अभी मेरे बाल यहाँ हाथ यहाँ पे अटक गया, उलझा, तो उसको जबरदस्ती खींचेंगे और उस बालों को तोड़ देते हैं बीच से। आप यकीन मानिए, मैं अपने बालों को कभी भी ऐसे जोर से झटका मार के नहीं कोम करती हूँ। मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे बाल अटक रहे हैं, मैं उनको उठाऊंगी, देखूंगी कि यहाँ पे बालों की गांठ लगी हुई है, उसको आपको कुछ नहीं करना है, हल्का सा ऐसे पकड़िए और ऐसे ऐसे रब करेंगे ना, वो अपने आप खुल जाएगी, अपने आप डिटेंगल हो जाएंगे। उसको हाथ से खोल दो, वो अपने आप खुल जाएगी, आपको बाल वहां से तोड़ने की जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, इतने जोर से कंघा मारेंगे कि बाल ही टूट जाते हैं और बाल इतने इतने बाल निकलते हैं। ये भी एक रीजन होता है कि आपके बाल खराब लगते हैं, क्योंकि आप उनको बीच से ही तोड़ते रहते हैं, इतने जोर जोर से कंघा ब्रश करेंगे उनको कि वो टूट जाते हैं। ऐसे नहीं करना है, बालों को एकदम सॉफ्टली बहुत प्यार से हैंडल करेंगे आप, तो आपके बाल खराब होंगे ही नहीं। आपको अपने बालों को बिल्कुल प्यार से कॉम्ब करना है, कोई दुश्मनी निभाने की कोई जरूरत नहीं है उनके साथ। एकदम हमें बालों को सुलझाना होता है, डिटेंगल करना होता है, उनके साथ दुश्मनी निभाकर उनको तोड़ना नहीं है। बाल डिटेंगल करने का, कॉम्ब करने का, सुलझाने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको तोड़ दें। उनको प्यार से हैंडल कीजिए और उनको सुलझाइए, आराम से प्यार से कॉम्ब कीजिए, वो खराब नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। बिना टूटे भी बाल सुलझते हैं। अगर आपके पास ठीक ठाक अमाउंट है अपने बालों को मैनेज करने के लिए, तो आप हेयर मास्क यूज कर सकते हैं, एक अच्छा ऑयल, अगर आप आई थिंक हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे ज्यादा बेटर है। अगर आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ड्रायर यूज करते हैं, स्ट्रेटनर, बाल कर्ल करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, तो आप अपना हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे तो ऑफ कोर्स यूज कीजिए। मैंने बहुत सी वीडियोस में देखा है कुछ लड़कियां जिनके पास ये सब नहीं होता है, स्ट्रेटनर वगैरह, वो प्रेस से अपने बालों को स्ट्रेट कर दिया। प्लीज ये अत्याचार अपने बालों के साथ ना करें, बाल जलते हैं, उससे बाल खराब ही होंगे। आप देखेंगे कि अरे मेरे बालों को तो कलर उड़ गया, बहुत ज्यादा ब्राउन हो रहा है, बहुत गंदे हो जाते हैं बाल। प्लीज मत करें वो अपने बालों से। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कर कैसे सकता है। कुछ रील्स आती हैं पेंसिल के ऊपर रब करके, पेंसिल के ऊपर रोल करके उसके ऊपर प्रेस लगा रहे हैं, मत करिए प्लीज। बालों को पोंछना, अच्छे से कॉम्ब करना, ऑयलिंग कम करना, इन सब चीज़ों के बाद हम आते हैं कि आप लोग किस तरह का शैम्पू अपने बालों पे यूज़ करते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप अपने बालों पे कम से कम केमिकल्स लगाएं, बट ऐसा भी नहीं कि हम बिना शैम्पू के सर्वाइव करें। मैं आपको बोलूँगी नेचुरली आंवला हीठा लेके आओ, उससे हेड वॉश करो, वो इतना पॉसिबल किसी के लिए नहीं हो पाता है। देखिए, या तो आप, अगर आप, मैं ऑब्वियसली आपका बजट अच्छा तो आप एक महंगे शैम्पू में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन अगर आपका बजट नहीं अच्छा तो आप बेसिकली सिर्फ इतना अपने बालों के लिए ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा शैम्पू, पहली बात तो शैम्पू का अमाउंट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, कि ये नहीं कि भर भर के शैम्पू लगा लेंगे, वो झाग चाहिए, वो बहुत ज़्यादा झाग चाहिए, उससे बाल अच्छे होंगे नहीं। पहली बात तो आपको शैम्पू से अपना स्कैल्प क्लीन करना होता है, नीचे इतना ज़्यादा शैम्पू नहीं लगाना होता है, अपने स्कैल्प पे लगाइए, उसके जो फोम, जो झाग आते हैं उससे थोड़े से अपने बालों के एंड तक उसको क्लीन कीजिए। बहुत ज़्यादा शैम्पू नीचे ना भरें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप मोस्टली शैम्पू जब भी लें उसके यूट्यूब पे रिव्यूज देख के लें। ये नहीं कि टीवी में कोई ऐड देखा या ये देखा वो शैम्पू यूज़ कर लिया जिसके अंदर भर भर के केमिकल भरे हुए हैं, उसको ऐसा ना करें। जो शैम्पू के रिव्यूज अच्छे हों, जिसमें कम से कम केमिकल्स यूज़ किए गए हों, पैराबेन, सल्फेट, तो हम सबको पता है, बट उसके अलावा और भी केमिकल्स होते हैं, और जो बहुत हार्श ना हो आपके बालों के लिए, है ना, जिसको आपको यूज करके लगे कि मेरे बाल तो बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं, बहुत ज्यादा फ्रीजी हो रखे हैं, उसको ना यूज करें। देन हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम अपने बालों में कोई चीज लगाते हैं, सबके स्किन, सबके बाल अलग अलग तरह के होते हैं। आपको लगता है कि इस चीज से मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, वो यूज कीजिए।
डिग्री 9 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर था, तब भी मैंने अपने बाल गर्म पानी से वॉश नहीं किए, एकदम नॉर्मल मोटर चला के पानी धोती थी, सॉरी बाल धोती थी। बट मैंने अपने बालों पे कोशिश में करती हूँ कि अपने बालों को वार्म वाटर से, हॉट वाटर से वॉश ना करूँ। मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश यही करती हूँ, और इस बार तो एक बार भी मैंने वॉश नहीं किया है, आई एम ग्लैड। बट आप लोग भी कोशिश करिए कि आप बहुत ज़्यादा हॉट वाटर से अपने बालों को वॉश ना करें। अपने बालों को बहुत लूक वार्म वाटर से या फिर नॉर्मल टेम्परेचर वाले वाटर से ही अपने बालों को वॉश करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे भी बालों के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है उसके, क्योंकि आपको डैंड्रफ होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे अगर आप हॉट वाटर से अपना हेड वॉश करेंगे। तो कुछ सप्लीमेंट्स जो आप लोग ले सकते हैं अपने बालों के लिए, प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा, ऐसे ही मत लेना कुछ भी शुरू कर दीजिएगा। बट मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या क्या सप्लीमेंट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं, कि मतलब हो सके तो एक बार डॉक्टर से ही कंसल्ट कर लीजिएगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं डॉक्टर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे ये चीज़ की, बट मैं कुछ अपने बालों के लिए करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिस्ट आएगी, आप लोग वो देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको अपने बालों के लिए या अपनी ओवरऑल बॉडी के लिए क्या चीज़ कंज्यूम करनी चाहिए, वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 किसी को भी स्किप नहीं करना चाहिए। प्लीज़ अपनी बॉडी का थोड़ा ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। देन आप विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, जिंक बहुत अच्छा होता है। इन सब से आपके बालों की ग्रोथ प्रॉपर होती है, आपके बालों की इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है, आपकी स्किन अच्छी होगी अगर आप ठीक से हर चीज़ कंज्यूम करेंगे। तो पहले तो कोशिश कीजिए कि आप नेचुरली ही ये सब चीज़ें पूर्ति करने की कोशिश कीजिए। विटामिन D तो थोड़ा टफ है आज की डेट में, अपनी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी ना होने देना विदाउट सप्लीमेंट। बट ठीक है, आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिएगा, और इनसे आपकी बॉडी में आई थिंक बहुत हद तक फ़र्क दिखेगा अगर आप ठीक से मैनेज करेंगे, ठीक से अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे। कोशिश करिएगा कि अपना लाइफस्टाइल प्लीज़ अच्छा रखे, क्योंकि बॉडी है तो सब कुछ है। आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे अगर आपके बाल अच्छे होंगे, हेयर अच्छा होगा, स्किन अच्छी होगी, तो जेन्युइनली अपना ध्यान रखिए।